बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो गई थी उसके चंद उमूर मालूम होते हैं। अव्वल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिमाम कि साहबान की आखिरी तारीख में ख़ास तौर से इसका वाज फरमाया और लोगों को तंबीह फरमाई ताकि रमज़ानुल मुबारक का एक एक सेकंड भी गफलत से न गुजर जाए। फिर इस वजह से तमाम महीने की फजीलत बयान फरमाने के बाद चंद उमूर की तरफ खास तौर से मुतवज्जह फरमाया। सबसे अव्वल शब कद्र के, वह हकीकत में बहुत ही अहम रात है। इन औराक में इसका बयान दूसरी फसल में मुस्तकिल आएगा। इसके बाद इरशाद है कि अल्लाह ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ किया और इसके क़याम यानी तरावी को सुन्नत किया। इससे मालूम हुआ कि तरावी का इरशाद भी खुद हक सुब्हानहू व तक़द्दुस की तरफ से है। फिर जिन रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी तरफ से मंसूब फरमाया कि मैंने सुन्नत किया, इनसे मुराद ताकीद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताकीद बहुत फरमाते थे। इसी वजह से सब अइम्मा इसके सुन्नत होने पर मुत्तफिक है। बुरहान में लिखा है कि मुसलमानों में से रवाफिज के सिवा कोई शख्स इसका मुनकिर नहीं। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मासबत बिसुन्ना में बास कुतुब फ़िक़ह से नकल किया है कि किसी शहर के लोग अगर तरावी छोड़ दे तो उसके छोड़ने पर इमाम उनसे मुकातला करे। इस जगह खुसूसियत से एक बात का लिहाज रखने की ज़रूरत है, वह यह कि बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जल्दी से किसी मस्जिद में 8-10 दिन में कलाम मजीद सुन ले फिर छुट्टी। यह ख्याल रखने की बात है कि यह दो सुन्नतें अलग अलग है। तमाम कलामुल्लाह शरीफ का तरावी में पढ़ना या सुनना यह मुस्तकिल सुन्नत है। बस इस सूरत में एक सुन्नत पर अमल हुआ और दूसरी रह गई। अलबत्ता जिन लोगों को रमज़ानुल मुबारक में सफ़र वगैरह या और किसी वजह से एक जगह तरावी पढ़नी मुश्किल हो, उनके लिए मुनासिब है कि अव्वल कुरान शरीफ चंद रोज़ में सुन ले ताकि कुरान शरीफ नाकिस न रहे। फिर जहाँ वक्त मिला और मौका हुआ वहाँ तरावी पढ़ ली कि कुरान शरीफ भी इस सूरत में नाकिस नहीं होगा और अपने काम का भी हरज न होगा। इबादत नाफिला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा और तरावी का जिक्र फरमाने के बाद आम फ़र्ज और नफल इबादत के एहतिमाम की तरफ मुतवज्जह फरमाया कि इसमें एक नफल का सवाब दूसरे महीनों के 70 फ़राइज़ के बराबर है। इस जगह हम लोगों को अपनी अपनी इबादत की तरफ भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि इस मुबारक महीने में फ़राइज़ का हमसे किस कदर एहतिमाम होता है और नवाफिल में कितना इजाफा होता है। फ़राइज़ में तो हमारे एहतिमाम की यह हालत है कि सहर खाने के बाद जो सोते हैं तो अक्सर सुबह की नमाज कज़ा हो गई और कम अज़ कम जमात तो अक्सरों की फौत हो ही जाती है। गोया सहर खाने का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह के सबसे ज़्यादा मोहतम बिसान फ़र्ज़ को या बिल्कुल कज़ा कर दिया या कम अज़ कम नाकिस कर दिया कि बगैर जमात के नमाज पढ़ने को अहले उसूल ने अदाए नाकिस फरमाया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक जगह इरशाद है कि मस्जिद के करीब रहने वालों की तो गोया नमाज बगैर मस्जिद के होती ही नहीं। मज़ाहिर हक में लिखा है कि जो शख्स बगैर उज़र के बेदुन जमात नमाज पढ़ता है उसके जिम्मा से फ़र्ज तो साकित हो जाता है मगर उसको नमाज का सवाब नहीं मिलता। इसी तरह दूसरी नमाज मगरिब की भी जमात अक्सरों की इफ्तार की नज़र हो जाती है और रकात उला या तकबीर उला का तो जिक्र ही क्या है। और बहुत से लोग तो ईशा की नमाज भी तरावी के एहसान के बदले में वक्त से पहले ही पढ़ लेते हैं। यह तो रमज़ानुल मुबारक में हमारी नमाज का हाल है जो अहम तरीन फ़राइज़ में है कि एक फ़र्ज़ के बदले में 3 को ज़ाया किया। यह 3 तो अक्सर है, वरना ज़ोहर की नमाज कहरुल्लाह की नज़र और असर की जमात इफ्तारी का सामान खरीदने की नज़र होते हुए आँखों से देखा गया है। इसी तरह फ़राइज़ पर आप खुद गौर फरमा ले कि कितना एहतिमाम रमज़ानुल मुबारक में इनको किया जाता है और जब फ़राइज़ का यह हाल है तो नवाफिल का क्या पूछना। इसराक और चाश और रमज़ानुल मुबारक में सोने की नज़र हो ही जाती है और अवाबीन का कैसे एहतिमाम हो सकता है जबकि अभी रोज़ा खोला है और आइंदा तरावी का सहम है और तहज्जुद का वक्त तो है ही, एने सहर खाने का वक्त, फिर नवाफिल की गुंजाइश कहाँ। लेकिन यह सब बात बेतवज्जुही और न करने की है। तू ही अगर न चाहे तो बातें हजार है। कितने अल्लाह के बंदे हैं जिनके लिए इनकी औकात में सब चीज़ों की गुंजाइश निकल आती है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।
آمین۔